नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में AI for Agri 2026 वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए विकसित महाविस्तार AI प्लेटफॉर्म की जानकारी दी, जिसके माध्यम से 30 लाख किसानों को व्यक्तिगत सलाह और मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जा रहा है। The India AI mission is about using technology to deliver inclusion, transparency and scale. Today, we carry that momentum into agriculture, the sector that touches every home and every life. मुंबई में पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित सेविंग लाइव्स बिल्डिंग अ हेल्थियर भारत अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और साथ ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज देकर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। अलग अलग योजनाओं में महाराष्ट्र सरकार करीब 2400 ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके लिए हम लोग करीब 5 लाख तक फ्री इलाज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम इसको ज्योग्राफिकली जितना एक्सपांड कर सकते हैं उसको हम करें। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ अहम समझौते किए हैं। OpenAI के साथ हुए करार के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में 12 AI समाधान लागू किए जाएंगे। रॉकेट लर्निंग के सहयोग से आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए शिक्षा साथी AI टूल शुरू किया गया है। प्रशासन को पहले से ज्यादा डिजिटल बनाने के लिए भारत जैन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन से समझौता हुआ है, जबकि मजबूत स्वदेशी AI ढांचा तैयार करने के लिए सर्वम AI के साथ साझेदारी की गई है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुंभदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये खास ऐप नासिक में होने वाले आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को रियल टाइम मार्गदर्शन और जरूरी सहायता मिल सके। दिव्यांग नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा विकसित दिव्यांग सहायक पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे भी मौजूद रहे। AI आधारित इस पोर्टल में वॉइस नोट से शिकायत दर्ज करने और सिंगल विंडो के जरिए विभिन्न योजनाओं के लिए एक ही जगह आवेदन करने की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि तकनीक से दिव्यांगों के जीवन में सुविधा बढ़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे महानगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि विशेष मामले के रूप में आसावरी को नौकरी दी जाए। हमले के बाद उन्होंने संतोष जगदाले के परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद का भरोसा दिया था। अब आसावरी जगदाले को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार पुणे महानगर पालिका सेवा में शामिल किया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीड़ की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार ने निर्देश दिए हैं कि बीड़ जिले के विकास के लिए जिला नियोजन समिति का पूरा पैसा सही, पारदर्शी और सख्ती से खर्च किया जाए। बीड़ में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा है कि सभी लंबित काम समय पर पूरे हों और निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि हर योजना को ठीक से और असरदार तरीके से लागू किया जाए। राज्य के वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अधूरे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बड़ी कटौती का फैसला किया है। जो सड़कें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं या जिनका काम लंबित है, उन पर अब पूरा टोल नहीं लिया जाएगा। संशोधित टोल पर 15 फरवरी से पूरे राज्य में लागू हो चुके हैं और संबंधित प्रोजेक्ट 100% पूरा होने तक छूट जारी रहेगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा महाराष्ट्र वीकली। नमस्कार।